साल 1986 में अमेरिका ने लीबिया पर हमला किया। फिर साल 2002 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और साल 2014 के बाद अमेरिका ने सीरिया में इंटरवेंशन शुरू किया। मिडिल ईस्ट की तकदीर को अमेरिका ने कई बार बदलने की कोशिश की, लेकिन एक देश ऐसा है जो आज तक उनके कंट्रोल में नहीं आ पाया, ईरान। आज भी अमेरिका और इजराइल ईरान के इस किले में दरार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें ये करने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही। ईरान में 30 जगहों पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। इजराइल जानता था, महीनों पहले से तैयारी कर रहा था और हफ्तों पहले से उसने तय कर लिया था कि किस दिन उसको ये ऑपरेशन लॉन्च करना है। इजराइल ने अमेरिका की मदद से ईरान पर हमला कर दिया है और ईरान के 30 अलग अलग ठिकानों पर हमले किए गए हैं। हिस्ट्री उठाकर देखें तो पिछले 600 सालों में ईरान के बॉर्डर्स का 1 इंच भी नहीं हिल पाया। अरब, तुर्क्स, रोमन और यहाँ तक कि ब्रिटिश एम्पायर ने ईरान को हिलाने की कोशिश की, मगर कोई सफल नहीं हो पाया। तो आखिर इस ताकत के पीछे क्या कारण है? अगर इसे एक लाइन में समझें तो ईरान एक देश नहीं बल्कि एक नेचुरल फोर्ट की तरह है, जिसकी दीवारें इंसानों ने नहीं बल्कि नेचर ने बनाई है। ईरान के साउथ वेस्ट में जगरोस माउंटेन रेंज है। ये पहाड़ ईरान की तरफ धीरे धीरे झुकता है, लेकिन वहीं नॉर्थ वेस्ट में ये इतना ऊंचा और इतना सख्त हो जाता है कि टर्की के साथ एक ऐसा बॉर्डर बनता है जहां से गुजरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई भी फौज या कोई भी कॉनवे इन पहाड़ों को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकता। और जहां ये पहाड़ खत्म होते हैं वहां शुरू होते हैं मार्शलैंड्स, वो दलदली इलाके जहां टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां मिलती हैं। ये दलदल बिल्कुल वैसे काम करते हैं जैसे पुराने जमाने के किलों के सामने होती थी एक गहरी खाई जो हर दुश्मन को रोक ले। वहीं नॉर्थ में अल्बोरस माउंटेन रेंज कैस्पियन सी की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे को रोक लेती है। ईस्ट में मौजूद छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस अफगानिस्तान और पाकिस्तान से एक नेचुरल वॉल बनाती है। और साउथ में पर्शियन गल्फ, ईरान की आखिरी सबसे बड़ी पानी वाली दीवार। अगर कोई समुद्र के रास्ते ईरान में आना चाहे तो सामने वही ऊंचे पहाड़ मिलेंगे। अगर जमीन के रास्ते आना चाहे तो वही खाई, वही दलदल और वही तंग रास्ते। ये वैसी ही ज्योग्राफी है जिसने अफगानिस्तान को लंबे समय तक भारी ताकतों से बचाए रखा। और यही वजह है कि ईरान पर हमला करना हर किसी के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। बॉर्डर एरिया से निकलकर अब अगर ईरान के अंदर की बात करें तो यहाँ 2 बड़े रेगिस्तान हैं, दश्त कावीर और दश्त लुत। दश्त लुत दुनिया के सबसे गर्म और सबसे बंजर इलाकों में से एक माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां ना तो कुछ उग सकता है और ना ही कोई रुक सकता है। रात को सिर्फ आसमान में तारे और दिन को एक जलती हुई खामोशी। ये रेगिस्तान ईरान का एक हथियार है, क्योंकि जब दुश्मन की फौज अंदर घुसती है तो ये रेगिस्तान उन सेनाओं की सप्लाई लाइंस और रिसोर्सेज को खींच लेता है। इतिहास में कई फौजें ऐसी रही जो सिर्फ इस रेगिस्तान से ही हार गई। और इसी वजह से ईरान की 9 करोड़ की आबादी पहाड़ी इलाकों में सिमट कर रहती है। ये लोग इन पहाड़ों को अच्छे से जानते हैं। यहाँ के तंग रास्ते, एक्सट्रीम वेदर और लंबी सप्लाई लाइंस भारी फौज के लिए डेडली चैलेंज है। वहीं बात करें अगर ईरान के सबसे बड़े शहर तेहरान, इस्फाहान और मशाद की, तो ये सब बॉर्डर से बहुत अंदर है। अगर किसी दुश्मन की फौज को इन शहरों तक पहुंचना है तो पहले पहाड़ क्रॉस करने पड़ेंगे, फिर रेगिस्तान और फिर पहाड़, और तब जाके वो कहीं इन शहरों तक पहुंचेगी। इसका मतलब ये है कि ईरान की ज़मीन खुद एक टाइम मशीन की तरह काम करती है। दुश्मन की फौज को थकाओ, उनकी सप्लाई लाइंस काट दो और फिर वक्त का इंतज़ार करो। ये सब फैक्टर्स मिलकर ईरान में इन्वेजन को लगभग इम्पॉसिबल बना देते हैं। सिंपली कहें तो ईरान की ज्योग्राफी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये देश एक स्ट्रेटेजिक मेज की तरह है। लेकिन ईरान सिर्फ डिफेंड करना नहीं जानता, उसके पास एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। एक ऐसा रास्ता जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है और ये पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है। डिटेल में देखें
तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज मौजूद है पर्शियन गल्फ में, और पर्शियन गल्फ का ऊपर का हिस्सा लगभग पूरा ईरान का है और नीचे का छोटे मुल्कों में बटा हुआ है, जैसे इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। और यहाँ मौजूद ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ईरान के कंट्रोल में है। इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के पास यहाँ ईरान की तरफ को एक वी शेप बनता है। इसका सबसे नैरो पॉइंट सिर्फ 33 किलोमीटर विड्थ का है। ऊपर की तरफ लगती ईरान की लंबी कोस्टलाइन की वजह से ईरान इसे 3 साइड से इजीली कंट्रोल कर पाता है। सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत जैसे देशों का ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है, और अगर ईरान इसे बंद कर दे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इस वजह से पेट्रोल के दाम आसमान छुएंगे, फैक्ट्रीज बंद होंगी और मार्केट क्रैश कर जाएंगे। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ईरान का सबसे बड़ा नॉन मिलिट्री वेपन है। अगर कोई और देश स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर कंट्रोल करने की कोशिश भी करेगा तो फिर भी ईरान उसे इजीली काउंटर कर सकता है, क्योंकि ईरान की ये लंबी कोस्टलाइन सिर्फ बीचेस नहीं बल्कि ये पहाड़ी इलाके हैं जहां ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम्स और मिलिट्री बेसिस छुपाए हुए हैं, जो बहुत आसानी से स्ट्रेटेजिक अटैक कर सकते हैं। ये सब ईरान की सेंचुरीज ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का नतीजा है। मगर ईरान सिर्फ ज्योग्राफी से स्ट्रांग नहीं है, बल्कि अपनी डाइवर्सिटी की वजह से भी स्ट्रांग है। यहाँ पर्शियन, अजेरी, कुर्द, अरब, बलोच और तुर्कमेनी लोग रहते हैं। बाहर से देखने में लगता है कि ये सब लोग अलग हैं, लेकिन जब बात बाहरी दुश्मन की होती है तो ये सब एक हो जाते हैं। और हिस्ट्री में इसका एग्जाम्पल साफ दिखाई पड़ता है, जब साल 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया। उन्हें लगा कि ईरान कमजोर है, लेकिन ये जंग पूरे 8 साल चली। शुरू में इराक आगे बढ़ने में सफल हो पाया, मगर ईरान ने सब वापस ले लिया। उस वक्त ईरान की आम जनता भी इस लड़ाई में एक होकर लड़ने लगी। यहाँ के आम लोग, स्टूडेंट्स, फार्मर्स, शॉपकीपर्स अपनी आम जिंदगी को छोड़कर सरहद पर आ गए। उस दौर में ईरान के पास कोई मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, न किसी सुपर पावर ने ईरान की मदद की, और इसके बावजूद भी ईरान को हराना नामुमकिन साबित हुआ। ईरान का असली वेपन टैंक्स या मिसाइल्स नहीं, बल्कि उसकी ज्योग्राफी है, जो हर दुश्मन को धीरे धीरे थका देती है। इसीलिए ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक खामोश किले की तरह है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।